Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I have taken the subject of financial accounting for BCom students of Lucknow University. So let's start with our today's content. As I have told you that the syllabus of Lucknow University is divided into 4 units, Unit 1, Unit 2, Unit 3 and Unit 4. So we are going to start with our first unit and that will cover the following aspects: the definition, nature and scope of accounting, thereafter concepts and conventions, then introduction to financial statements, capital and revenue items, and the last is accounting standard and IFRS. So we are going to cover all these items one by one. Today we are going to talk about the definitions of accounting, or we can say that introduction to accounting. Accounting can be defined as a process of reporting, recording, interpreting and summarizing of economic data. दैट मीन्स कि अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि जब हम रॉ डेटा को रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन वी समराइज द डेटा, तो उस प्रोसेस को, उस कंबाइंड प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग. द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स द डिसीजन मेकर ऑफ द कंपनी to make effective choices by providing information on the financial stages of the business. मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग हमको असेस करता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बता करके, कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है पिछले वर्किंग ईयर से या कितने खराब काम कर रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनकी फ्लॉज क्या है या कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन दे देता है, अकाउंटिंग देता है, बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी. ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग में क्या होता है, जो इवेंट्स हो चुके होते हैं उनकी हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं. उन फाइनेंशियल इवेंट्स की हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं जस्ट टू इंटरप्रेट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. नाउ देयर इज अ डेफिनेशन गिवन बाय वन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA. कोशिश करिएगा कि इस डेफिनेशन का बाय वर्ड टू वर्ड आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा यू नीड टू राइट दिस डेफिनेशन फॉर डिफाइनिंग अकाउंटिंग. And it says that accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. If we want to break this definition, अगर हम इस definition को break करें तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या होता है, it is a part of recording. सबसे पहला पार्ट हमारा क्या होता है, रिकॉर्डिंग का. तो ठीक है, चलो हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड दिस रिकॉर्डिंग इज डन इन अ स्पेशल बुक कॉल्ड जर्नल. इसको एक अलग टाइप की बुक, जैसे हम लोग छोटे पे थे तो हम लोग साइंस वगैरह पढ़ते थे, थोड़े से बड़े हुए तो हम लोग देखिए फिजिक्स अलग हो गई, केमिस्ट्री अलग हो गई, बायो अलग हो गई, वैसे ही अकाउंटेंसी में क्या होता है कि जब पहली बार ट्रांजैक्शंस को कहीं रिकॉर्ड करते हैं तो उसको एक अलग बुक में करते हैं, और वो बुक आपकी कौन सी होती है, जर्नल. JOURNAL, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं. देन वी क्लासीफाई, यानी एक जैसे ट्रांजेक्शन्स को अगर एक जगह पे लिखते हैं तो उसे हम क्लासीफाइंग कहते हैं और उसको एक अलग बुक में करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेजर. उसे हम लोग क्या बुलाता है, लेजर बुलाता है. देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड समराइजिंग. समराइजिंग का मीन्स होता है, मतलब होता है टू सम अप द डेटा और टू रिड्यूस द डेटा. तो रिडक्शन हम लोग किस में करते हैं, ट्रायल बैलेंस में करते हैं. किस में करते हैं, ट्रायल बैलेंस में करते हैं. इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट मीन्स वी ट्राई टू रिप्रेजेंट द डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी. हम मॉनेटरी टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इन्हीं कैरेक्टर को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी. अगर कोई ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी तो उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे. लेट अस से अगर मेरे पास गुड्स है 10,000 के, वो नुकसान हो गया, आग लग गई कंपनी में, तो आप बता सकते हो द गुड्स वर्थ ₹10,000 हैज बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर. उसकी वैल्यू कितनी, 10,000 रुपये. लेकिन फॉर इंस्टेंस किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, क्या इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि हाँ वो हमारा एम्प्लॉय इतनी सैलरी पा रहा था, अब वो रिकॉर्ड क्या नाम है, उसकी डेथ हो गई है या वो कोई कैजुअलिटी हो गई है, वो अब काम नहीं कर पाएगा. तो दैट टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग कैन नॉट बी recorded, although it is too important for the organization, but it cannot be recorded because it cannot be expressed in terms of money. Then the last point is interpreting the results thereof. मतलब क्या हुआ, जब हम डेटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, तो उसको इंटरप्रेट करके कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं. उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहा जाता है. That's what AICPA says. Now there are the 3 basic fundamental points that one must know about before starting with the actual accounting. अगर आपको एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है तो पहले आपको इन 3 टर्मिनोलॉजीज को बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. द फर्स्ट इज द एसेट्स, देन द अदर इज लाइबिलिटीज, देन द लास्ट वन इज द कैपिटल. आई हैव डिफाइंड ईच एंड एवरी टर्म इन अ सिंगल मैनर. The assets refers to the economic value of an item
विच इज पोजेस्ड बाय द एंटरप्राइजेस, यानी जो सामान कंपनी के पास खुद का होता है, दैट इज बीन ओन्ड बाय द कंपनी, वो क्या हो जाती है, उसकी एसेट्स बन जाती है। इसको अलग टर्मोलॉजी में अगर कहा जाए तो एसेट्स आर दोज आइटम्स दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू कैश और दैट जनरेट्स इनकम फॉर द एंटरप्राइजेस शॉर्टली। अब आपको ध्यान रखना होगा कि यानी ऐसे एसेट्स, कोई हर एक चीज को एसेट्स नहीं कह देंगे, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो चीज आपकी हो। यानी किसी भी टर्म को अगर मुझे एसेट्स कहना है तो मुझे दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली क्या होती है, ओनरशिप, यानी वो चीज किसकी होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि उससे आपको क्या मिल रहा हो, रेवेन्यू मिल रही हो या मिल सकती हो, दोनों ही कंडीशन को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं एंड दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द एसेट्स। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी सामान आया, कोई डिलीवरी आया, मेरे घर पे आया, तो मेरे नाम पे था क्योंकि वो सामान मेरा था, मैं उसको सेल करके, मैं उसका यूज़ करके प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एसेट्स। लेकिन कोई कार आके मेरे सामने, घर के सामने खड़ी होती, क्योंकि ये सिर्फ आपके घर के सामने खड़ी हो गई तो ये आपकी नहीं मान लिया जाती क्योंकि आपके पास कोई भी ओनरशिप नहीं है। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ एसेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लायबिलिटीज, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन ऑब्लिगेशन और डेब्ट। ध्यान रखिएगा, ऑब्लिगेशन मतलब यू कैन से दैट द ऑब्लिगेशन टू पे, किसी का पैसा अगर वापस करना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से liability are the obligations that are arising out of previous transactions which are payable by the enterprises। यानी कंपनी ने पहले कोई भी ट्रांजैक्शन कर रखा हो जिसका अभी पेमेंट नहीं किया हो एंड दैट हैज टू बी पेड। ध्यान रखिएगा, द पेमेंट दैट हैज टू बी मेड इज नोन एज लायबिलिटी। जैसे आपने दोस्त से पैसा लिया, पता है कल को वापस करना नहीं है, तो वो हमारी लायबिलिटीज नहीं बनेगी। लेकिन आपने बैंक से पैसा लिया, आपको पता है इन एनी केस यू हैव टू रिटर्न दैट मनी, दैट मीन्स दैट विल बी काउंटेड एज योर लायबिलिटीज। Now there is another term which is called as capital। ज़्यादातर बच्चे कैपिटल से रेफर करते हैं, बट यू कैन कॉल इट ऑल्सो एज ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। ओनर्स इक्विटी रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन इट्स ओन बिजनेस। अपने फर्म में जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं या ओनर्स इक्विटी कहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बात करते हैं तो देयर इज अ इक्वेशन, आइडियल इक्वेशन, वेयर एसेट्स, वेयर वी कैन से दैट assets are equal to liabilities plus capital। A is equals to always liabilities plus capital। यानी जो आप सामान खरीदोगे वो कितने का होगा, जितना पैसा आपने लगाया वो प्लस जितने का उधार आपने कर दिया, तो टोटल मिलाकर के वही तो आपकी क्या बन जाएगी, एसेट्स। सिंपल समझिएगा कि हमने कोई स्कूटी खरीदी, लेट अस से वो 50,000 की थी, मेरे बैंक बैलेंस में 40,000 रुपये रखे थे तो मैंने वो 40,000 रुपये यूज़ कर लिया, प्लस मैंने 10,000 का लोन ले लिया, यानी लायबिलिटीज क्रिएट कर ली, एंड दैट विल बिकम अ टोटल इक्वेशन विच सेज दैट एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपके पास जो स्कूटी आई वो कितने की हो गई, 50 की। 10 का आपने बैंक लोन ले लिया, 40 आपके पास सेविंग्स थी, आपने इन्वेस्ट किया था कहीं से भी बोरो करके, XYZ कुछ भी रीजन था, आपने अपने पास इन्वेस्ट किया एंड दैट टोटल इक्वेशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ओनर कोई भी पैसा अपनी फर्म में इन्वेस्ट करेगा तो उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। Now we are talking about the objectives of accounting. The first and the most important objective is to maintain a systematic record of business transaction। जब हम ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है अकाउंटिंग का, वो रिकॉर्डिंग होता है। एंड एक्चुअली दिस पार्ट इज नोन एज बुक कीपिंग। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। वो किसका पार्ट बन जाता है, बुक कीपिंग। तो हम जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो दो मेन काम करते हैं। द फर्स्ट इज accounting is used to maintain a systematic record of all the financial transactions in the books of account। For this all the transactions are recorded in chronological मतलब क्या, डेट वाइज। जो पहले आएगा उसकी रिकॉर्डिंग पहले मिलेगी, जो बाद में आएगा उसकी रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिलेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में एंड देन वी पोस्ट देम टू द लेजर, यानी इसको एक अलग बुक में रिकॉर्डिंग करके जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन का काम कौन सी बुक में हो जाता है, लेजर में होता है। Then the next point is to ascertain the profit and loss। Every businessman is keen to know the results of the business operations periodically to check whether the business has earned profit or incurred losses। We prepare a profit and loss account। हम एक्चुअली ये चेक करना चाहते हैं कि हमने इतने टाइम पीरियड पे काम कर लिया है तो क्या कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसको पता करने के लिए वी ट्राई टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, और उसी के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो हमने दो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉर्ड करना, उनके प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करना। देन वी विल मूव टू द अदर पार्ट।
द फर्स्ट इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। आप ध्यान समझिएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल अमाउंट को, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस को बताना, दोनों बहुत फर्क होता है। प्रॉफिट लॉस या एसर्टेनमेंट प्रॉफिट लॉस एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है कि एक काम से या एक शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हो गया कि इतने साल से जो आप काम करते हुए आ रहे हो, आज आप कहाँ पहुंचे हो, आज आपकी एसेट्स कितने की है, लायबिलिटीज कितनी है, मार्केट में आपकी क्या सिचुएशन है, क्या क्रेडिबिलिटी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। It says that another important objective is to determine the financial position of the business, to check the value of the asset and liabilities, and for that we prepare balance sheet। तो आप लोगों को पता चल गया हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। जर्नल प्रिपेयर करते हैं, हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग के साथ में, एंड देन वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। एंड द लास्ट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग होता है इंफॉर्मेशन को कन्वे करना। To provide information to the various interested party or stakeholders is one of the most important objective of accounting. It helps in making good financial decision. अगर आप अपनी कंपनी के बारे में किसी को बताओगे तो ही आपकी रेपुटेशन तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तभी आपको मार्केट में लोन वगैरह मिलेगा। सिंपल से एग्जांपल ले सकते हो कि कोई राह चलता आदमी जा रहा है, उससे आप कहो पैसा दे दो, 100 रुपये दे दो या 10,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो, तो आदमी नहीं देगा क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। बट आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके नेबर्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, वो आपकी पोजीशन को, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं, तो वो आपको फंड्स को क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट विच से दैट कि हाँ, अकाउंटिंग क्या करती है, कन्वे करती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, सो दैट जो स्टेक होल्डर्स यानी जो लोग को कंपनी में इंटरेस्टेड है वो उससे सही डिसीजन ले सके। एंड लास्ट पॉइंट इज टू असेस द मैनेजमेंट बाय एनालाइजिंग द फाइनेंशियल डेटा एंड प्रोवाइडिंग इंटरप्रिटेशंस इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, अकाउंट्स एंड हैंडलिंग इन बिजनेस ऑपरेशंस एफिशिएंटली। तो बेसिकली क्या करता है, इट मैनेजमेंट को एसिस्ट करता है, यानी कि हेल्प करता है रिपोर्ट्स बनाने में, अकाउंटेंट्स जो अकाउंट है उनको मेंटेन करने में और मैनेज करने में। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नाउ वी कैन टॉक अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, which is a special branch of accounting that keeps the transactions of companies financial transaction। ध्यान रखिएगा, अगर मैं अभी वर्ड यूज कर रहा हूं अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दे कैन बी यूज फॉर ईच अदर। तो ध्यान की बात क्या है कि चाहे हम अकाउंटिंग बोले या हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोले, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि हम दोनों को किससे रेफरेंस कर रहे हैं, टुवर्ड्स द कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उससे हम रेफरेंस दे रहे हैं। यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, summarized, presented in a financial report or financial statement such as the income statement or as a balance sheet। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, जैसे मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको डिफाइन की थी, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बोला जाता है। दैट मीन्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर द सेम थिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। देन हम आगे चल के इन कुछ छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट पे वर्क करके अपना इनिशियल ट्यूटोरियल पार्ट हम कवर अप कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।